दर्द का एहसास। माँ जी, हाथ जोड़ती हूँ आपके। आप चाहे तो अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दीजिए। मैं अनूप को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। जैसा आप सब कहें मैं करूँगी, लेकिन कृपा करके मेरी बेटी को जन्म लेने दीजिए। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रोती बिलखती हुई रमा ने अपनी सास सरिता जी को पूरे परिवार की उपस्थिति में कहा, छटाक छटाक, मुंह बंद करो अपना और चुपचाप चलकर कार में बैठो, समझी? रमा के पति अनुज ने कहा। अनुज के द्वारा मारे गए थप्पड़ से घुटनों पर बैठी रमा जमीन से चिपक गई और पेट पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते रोते सिर्फ इतना ही कह रही थी कि मैं अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती। प्लीज मुझ पर और मेरी बेटियों पर दया कीजिए। तू कार निकाल बेटा, मैं लेकर आती हूँ इसको। रमा का बाह घसीटते हुए सरिता जी ने कहा, तू चाहती है जैसे तेरी माँ 5 बेटियों की माँ है, तू भी रहे और अपने पिता की तरह मेरे बेटे को निर्वंशी बना दे? और रमा को जबरदस्ती कार में बिठा दिया गया। रोती गिड़गिड़ाती रमा को बचाने घर का कोई भी सदस्य आगे नहीं आया। देवर अमन, देवरानी सिया, ननंद नंदोई, ससुर सब मौजूद थे, लेकिन सब मुख दर्शक बने रहे थे। किसी ने कुछ नहीं बोला सिवाय देवरानी सिया के। उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, जाने दीजिए ना माँ जी। सरिता जी की गुस्से से घूरती निगाहें जैसे ही सिया पर पड़ी, वो चुप हो गई। दरअसल रमा के पहले 3 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन पहले बच्चे के समय भी सरिता जी ने नॉर्मल डिलीवरी की ऐसी जिद पकड़ी कि प्रसव दर्द से कहराती रमा ने अंत में ऑपरेशन से मृत बच्चे को जन्म दिया, जो कि बेटा था। वो जीवित नहीं रहा। दूसरी और तीसरी ऑपरेशन से बेटियां हुई। डॉक्टर ने बच्चा बंद करने के ऑपरेशन के लिए कहा तो पूरे परिवार ने विचार विमर्श करके मना कर दिया। फिर सरिता जी ने दूसरी पहचान की डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ये तय किया कि अब जब रमा गर्भवती होगी तो बच्चा वो चेक कराकर ही जन्म कराएगी। मतलब चौथा ऑपरेशन। पूरे घर में सिर्फ सरिता जी का शासन चलता था। बिना उसके इजाजत के क्या मजाल एक पत्ता भी हिल जाए। पैसे रुतबे और बेटे का इतना घमंड था उनको कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। लेकिन आज शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही रमा को हार्ट अटैक आ गया और रमा ने अनुज की बाहों में ही दम तोड़ दिया और अपनी 2 बेटियों को इस दुनिया में छोड़कर अपनी अजन्मी बच्ची के साथ इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गई। रमा के जाने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय रमा की बेटियों और देवरानी के, जो इस घटना को देखकर भावना शून्य और पत्थर की सी हो चुकी थी। वो सोचने लगी, लड़की की अगर लड़की के जन्म पर एक औरत की दुर्दशा पढ़े लिखे और संपन्न परिवार में हो सकती है, तो समाज का बेटियों के प्रति सोच में बदलाव लाना कैसे संभव होगा जब यह भेद घर में ही नहीं बंद होगा। 1 महीने बाद अनुज की शादी भी तय कर दी गई। शादी की तैयारियां इतने जोर शोर और खुशी से हो रही थी कि देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस घर में अभी कुछ दिनों पहले किसी की मौत हुई है। सरिता जी इस शादी को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि पंडित जी ने कुंडली मिलाकर बताया था कि नई बहू की कुंडली में सिर्फ पुत्र योग है, अर्थात वो सिर्फ बेटों को ही जन्म देगी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी की एक नहीं चलती और आपको अपने कर्मों की सजा इसी धरती पर भुगतनी होती है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क दोनों यही है। आपका अच्छा कर्म आपका स्वर्ग और बुरा कर्म आपका नर्क समान ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान बनिए। शादी के कुछ दिन पहले सरिता जी के दोनों बेटे और एक शादीशुदा बेटी और पति एकनाथ बाजार शॉपिंग के लिए निकल गए। थोड़ी देर ही हुआ था कि सरिता जी का फोन लगातार बजे जा रहा था। सरिता जी ने देखा तो कोई अनजान नंबर से फोन आ रहा था। सरिता जी फोन उठाते दहाड़ मारने लगी। उनको रोता देखकर सिया भागती हुई उनके पास गई तो पता चला कि सभी अस्पताल में भर्ती है।
भागकर सभी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखते सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि पूरी कार के परकच्चे उड़ गए थे, जिसमें सरिता जी के बड़े बेटे अनुज और बेटी की मौत हो चुकी थी। उनके पति की हालत गंभीर थी। रोती हुई सरिता जी जब अपने पति रमेश जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने पति से रोते हुए कहा, ये सब क्या हो गया जी? किस पाप की मुझे ऐसी सजा मिली है? इतने दान पुण्य किए, इतने व्रत पूजा पाठ आप सब की सलामती के लिए किए हैं, भगवान कहाँ चूक हो गई मुझसे? रमेश जी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सरिता जी, ये सब रमा की आह लगी है हम सबको, खासकर आपको। भगवान ने आपकी पाप कर्मों की सजा दी। उस मासूम सी बच्ची पर बहुत जुल्म किए थे हमने, ये उसकी सजा है। क्योंकि भगवान के घर न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। कहते हुए उनकी भी सांस रुक गई। उधर अमन आजीवन के लिए व्हील चेयर के सहारे हो गए। एक पल में सरिता जी की पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई। आज वो रो रो कर कह रही थी कि मुझे माफ कर दो रमा, मुझे आज तुम्हारे दुख का एहसास हुआ। सिया अपने पति की हालत देखकर बहुत दुखी थी, लेकिन अपनी सास को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए रोता देखकर उसका मन बोल पड़ा। सही कहते हैं लोग कि जब तक खुद को दर्द ना हो तब तक दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। आज सरिता जी के घर में बच्चों और वंश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रमा की दोनों बेटियां थी, क्योंकि सिया को डॉक्टर ने बता दिया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, और अमन आजीवन व्हीलचेयर पर। सरिता जी आज अपने दोनों पोतियों पर जान छिड़कती है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद सिया ने भी रमा की दोनों बेटियों को अपनी बेटियों की तरह ही प्यार दुलार करती, ताकि उनको एक माँ की कमी कभी महसूस ना हो। मन ही मन अपनी सास सरिता जी को देखकर सिया सोचने लगती, माँ जी, काश ये बात आप पहले ही समझ आ गई होती तो शायद ये सब नहीं होता।